students, you can see here we are starting a new chapter, area related to circles. ठीक है ना, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज ढूंढना है रिलेटेड टू सर्कल्स. सो इंट्रोडक्शन में यू कैन सी ये सीबीएसई रीडर में 12th चैप्टर है. सो 8th में भी हमने सर्कल्स के एरिया सीखे हैं, 9th में सीखे, अब 10th में भी क्या सीखेंगे देखो. इंट्रोडक्शन में क्या दिया, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद सम मेथड्स of finding perimeters and areas of simple plane figures such as rectangles, squares, parallelogram, triangles and circles from your earlier classes. तो हम लोग सबको मालूम है रेक्टेंगल्स का एरिया, स्क्वायर का, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स. Many objects that we come across in our daily life are related to the circular shape in some form or the other. हम लोग जैसे साइकिल के व्हील्स हैं, कौन सा शेप में, सर्कल शेप. व्हील बैरो, हाँ, ठेला, डार्ट बोर्ड, राउंड केक, पापड़, ड्रेन कवर, वेरियस डिजाइन्स, बैंगल्स, ये सब सर्कल शेप. ब्रोचेस, सर्कुलर पाथ्स, वॉशर्स, फ्लावर बेड्स एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स. फिर क्या बोल रहा, करना क्या है, क्या बोल रहा देखो. सो द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर्स एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल फिगर्स इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. यानी बोल रहा प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया रिलेटेड सर्कल फिगर्स ढूंढना. इन दिस चैप्टर वी शैल बिगिन आवर डिस्कशन with a review of concepts of perimeter and area of circle and apply this knowledge in finding the areas of two special parts of a circular region or briefly of a circle known as sector. ये very important है student, sector और segment. तो two क्या बोला, two special parts. तो टू स्पेशल पार्ट्स कौन से है बोल रहे हैं. सो टू स्पेशल पार्ट्स व्हाट एवर ही इज डिस्क्राइबिंग हियर इज सेक्टर एंड सेगमेंट. तो क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेरीमीटर, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो ये जो हमने पहले सीखा है सरकमफेरेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ये नॉलेज को अप्लाई करके दो स्पेशल पार्ट्स का एरियाज ढूंढेंगे ये क्लास में, वो है सेक्टर और सेगमेंट. बस 10th क्लास में ये दो चीज आ गया ना. पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, दैट वी हैव लर्नड इन 8th एंड 9th क्लास. 10th क्लास में दो स्पेशल पार्ट्स के एरियाज ढूंढेंगे जो तुम लोग को 10th में सिखा रहे हैं. यानी ये चैप्टर है ना 8th क्लास से कंटिन्यूएशन, 8th 9th 10th. तो 10th में मेन दो चीज के बारे में स्पेशली सिखा रहे, वो है सेक्टर एंड सेगमेंट. वी शैल ऑल्सो सी हाउ टू फाइंड द एरियाज ऑफ सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग सर्कुलर ऑन देयर पार्ट्स. तो हम लोग थोड़े प्लेन फिगर्स लेंगे, जैसे रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर रहेगा, उसमें क्या है कि सर्कल्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स बोलते जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, उसका प्लेन फिगर, वो कॉम्बिनेशन किसके साथ, सर्कल के साथ. तो वो दोनों का कॉम्बिनेशंस का एरियाज भी निकालेंगे. तो ये क्लास में क्या क्या सीखेंगे बोलेंगे. एक है, एक मिनट में बोलता हूं, एक है सेक्टर, एक है सेगमेंट, एक है कॉम्बिनेशंस किसका, प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग सर्कल्स या और देयर पार्ट्स. या पूरा सर्कल नहीं तो नहीं, सर्कल का पार्ट्स बोल तो सेक्टर है, सेगमेंट है, सेमी सर्कल है. तो ये ऐसे, तो प्लेन फिगर्स यानी रेक्टेंगल के साथ सेमी सर्कल, ऐसे दोनों का कॉम्बिनेशंस का हम लोग फिगर्स का एरियाज निकालना सीखेंगे ये क्लास में. तो सेक्टर देखेंगे, सेगमेंट देखेंगे और कॉम्बिनेशंस. तो यहाँ पे देखो फिगर में एग्जांपल्स बता रहा. तो ये देखो व्हील, डिजाइन, वॉशर, केक, राउंड केक. ये देखो केक का एक पार्ट है,
ये रहा केक का एक पार्ट, ये क्या है व्हील बैरो। हाँ, तो ये सब अपने को फिगर्स दिखाया। तो अभी देखो अपन आगे क्या करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। तो स्टूडेंट्स तुम लोग को सबको मालूम है व्हाट इज पेरीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल इज इट्स पेरीमीटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इसको हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। 8th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पेरीमीटर सरकमफेरेंस तो सब क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट, इवन 7th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, तो क्या बोल रहा, एक सर्कल के ट्रैवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल, अराउंड ए सर्कल, तो उसको पेरीमीटर बोलते। तो एक सर्कल है, क्या बोला, क्लियर है, ये सेंटेंस क्लियर है। डिस्टेंस कवर्ड बाई, क्या बोल रहा है देखो, डिस्टेंस कवर्ड, ये दिख रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रैवलिंग वंस, वंस ओनली वंस अराउंड ए सर्कल। तो जो भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ ट्रैवलिंग अराउंड ए सर्कल, उसको सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते। कितना अच्छा डेफिनेशन है, ठीक है। You also know from your earlier class that circumference of circle bears a constant ratio with its diameter. तो उसको पाई डी भी लिखते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल डी। डी मींस डायामीटर। डायामीटर अगर किसी को नहीं मालूम तो क्या है, आप समझो स्टूडेंट, ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर से जो कॉर्ड पास होता दैट इज द बिगेस्ट कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड डायामीटर। तो ये डायामीटर है स्टूडेंट। और एक एक डायामीटर क्या है, सेंटर से जितने भी कॉर्ड पास होते हैं ये भी डायामीटर है। समझ में आया? बहुत सारे डायामीटर्स हैं, मैं तुमको और एक एक कलर से बताता हूं। ये देखो, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, ये भी डायामीटर है। तो रेडियस कहां से कहां तक है, तो रेडियस कहां से कहां तक है देखो, सो रेडियस सेंटर से यहां तक को रेडियस बोलते हैं स्टूडेंट, ये रेडियस है। लेकिन डायमीटर क्या है, दो रेडियस, सेंटर से यहां तक एक रेडियस हो गया, यहां तक रेडियस। तो डायमीटर को 2 टाइम्स r बोलते हैं, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2r। समझ में आया? इसलिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई इंटू डी, याद रखना। और डी भी ले सकते हैं अगर डायमीटर क्वेश्चन में दिया, नहीं तो डायमीटर के जगह पे यू कैन राइट 2r, बिकॉज डायमीटर क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। तो 2 पाई r सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है। तो व्हाट इज सरकमफेरेंस डेफिनेशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड ए सर्कल, उसको पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब पाई की वैल्यू क्या बोल रहा, तो अपन पाई की वैल्यू 2 यूज करते हैं स्टूडेंट्स, 22/7 3.14, याद रखना स्टूडेंट्स। तो पाई की 2 वैल्यूज हैं, ठीक है ना, 22/7 एक है, 3.14। सर कौन सा वैल्यू कब यूज करना, क्वेश्चन में बोलता, मेंशन करता 22/7 लो तो 22/7 लेना, 3.14 लो बोला तो 3.14 लेना। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया सो यू कैन टेक 22/7 और 3.14। 22/7 कब लेना, जब 7 कैंसल हो रहा, कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में और 7 कैंसल हो रहा तो टेक 22/7, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला और 7 कैंसल नहीं हो रहा तो बेटर पाई की वैल्यू 3.14 लेना स्टूडेंट। तो पाई की वैल्यू प्लीज याद रखो। तो सरकमफेरेंस याद आ गया, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग अराउंड ए सर्कल वंस, ठीक है ना। सो ये हो गया। अब क्या बोल रहा, एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई r स्क्वायर, r तो रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो क्लास 7th से ही सीख रहे, बता रहा है एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, क्लास 7th से सिखा रहे हैं। तो बाय कटिंग ए सर्कल इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स, देखो अभी हम सेक्टर्स सीख रहे 10th क्लास में। तो सेक्टर्स क्या है, सर्कल्स को कट किए, देखो अभी 1 सेक्टर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेक्टर यानी सर्कल, एक सर्कल है उसके इतने सारे सेक्शंस किए। अगर समझो मेरे को 16th वाले सेक्शन का मेरे को एरिया चाहिए, सिर्फ 16th, इतना सा ये एरिया चाहिए,
पूरे सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ एक 16 सेक्टर का एरिया चाहिए। तो हाउ टू फाइंड, सो वो हम आज देखेंगे। तो 10th में क्या क्या सीख रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट और कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स विथ सर्कल और पार्ट्स, सर्कल के पार्ट्स, सर्कल के पार्ट्स बोल दो जैसे सेक्टर सेगमेंट, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो एक फिगर फॉर्म हुआ उसका एरिया ढूंढना है। तो ये 10th में हम लोग वो सीखेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल देखना, सेक्टर क्या है समझ में आया ना, जैसे ये सर्कल था, सर्कल को 16 सेक्टर्स में डिवाइड किए, ठीक है। अब क्या बोल रहा, तो वो सब जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 1 देखो स्टूडेंट्स, सब लोग देखना एग्जाम्पल 1 मेरे साथ करना, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, एक मिनट, या द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज सर्कुलर फील्ड। फेंसिंग बोल तो सर्कल में फेंस बोल तो जैसे कोई आना नहीं फील्ड के अंदर तो फेंसिंग कर रहे हैं, यानी कांटे के वायर लगा सकते हैं, बाउंड्री वॉल लगा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो वो लोग फेंसिंग कर रहे हैं सर्कुलर फील्ड को, ओके। एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर, क्या रेट है, 24 पर मीटर, 1 मीटर को 24 रुपीज लग रहा, और टोटल कितना लग रहा वो भी दे दिया। तो 1 मीटर को 24 रुपीज लग रहा स्टूडेंट्स, हाँ 1 मीटर को। तो मेरे साथ करेंगे क्या, चलो कर लेंगे। सो देखो स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, मेरे साथ लिखो, 1 मीटर का कॉस्ट कितना लग रहा, 24 रुपीज। टोटल कितना लगा मालूम पड़ गया, कितना लगा क्वेश्चन में दिया ना, 5280, 5280। तो टोटल सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा स्टूडेंट। केवल तो फेंसिंग कहाँ कर रहे हैं, सर्कुलर फील्ड को कर रहे हैं, और 1 मीटर का 24 रुपए लग रहा फेंसिंग करने का कॉस्ट, तो टोटल 5280 लगा बोल के क्वेश्चन में बोल दिया। तो अपने को लेंथ ऑफ फेंस, यानी लेंथ ऑफ फेंस बोल तो लेंथ ऑफ फेंस या सर्कल, सर्कल फेंस और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ जाएगा अपने को। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना रहेगा, 5280 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5280 इंटू 1 डिवाइड बाई 24 रुपीज। तो 2 का टेबल से करेंगे तो 2 12 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 0, 12 1 जा 12, 2 जा 24, 2 बचा 12, 2 जा 24, 0, टोटल आया 220 मीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया, यानी डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग सर्कल वंस, यानी फेंसिंग का, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया। समझ में आ रहा है, इसमें रिवर्स वे में पूछा, रिवर्स बोल तो क्या पूछा, कैसे पूछा, समझ में आ रहा, क्या किया, 1 मीटर का कॉस्टिंग 24 रुपीज बोला और टोटल कॉस्टिंग दे दिया 5280, तो हम लोग को लेंथ ऑफ फेंस आ गया। उसके बाद क्या बोला, द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो अब क्या बोल रहा, प्लोइंग द फील्ड, फेंसिंग बोल तो सरकमफेरेंस, प्लोइंग, प्लो बोल तो क्या, क्रॉप्स उगाना, कहाँ उगाएंगे, सर्कल के अंदर, फील्ड के अंदर, बीच में। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग पूछ रहा, 1 मीटर स्क्वायर को फ्लो करने का कितना बोला, 8 आना, 0.50 बोला क्वेश्चन में। तो टोटल फील्ड को फ्लो करने का कितना कॉस्ट आएगा, तो पहले एरिया ऑफ सर्कल ढूंढो। तो यही रहता स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझना, समझ में आ रहा है। तो
क्या बोल रहा एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। समझ में आ रहा है? अभी के ये अलग तरह से पूछ रहा है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल। डायरेक्ट नहीं पूछा, बोल रहा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड, यानी 1 मीटर स्क्वायर का 0.50 है। फ्लो कहां करेंगे? फील्ड में करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल ढूंढना है। तुम लोग को एरिया ऑफ सर्कल मालूम है फॉर्मूला, तो कैसे ढूंढना सर? रेडियस नहीं मालूम लेकिन सरकमफेरेंस तो मालूम ना। सरकमफेरेंस कितना है? 220 मीटर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 220, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 220। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स तुम लोग को आर आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखो सरकमफेरेंस 10th में ये तरह के लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। हाई सरकमफेरेंस करना ही एरिया, लेकिन सरकमफेरेंस कैसे? पूरा कॉस्ट दे दिया फेंसिंग का, उससे अपने को सरकमफेरेंस आया। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। उससे अब आर आ रहा अपने को, 2 इंटू 22 डिवाइड कर दिया, 22 1 जा 10 जा, 2 1 जा 5 जा, तो रेडियस आया 35 मीटर। अब एरिया ऑफ सर्कल ढूंढ रहे, क्यों? अपने को कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड चाहिए। कॉस्ट चाहिए तो अपने को एरिया ऑफ फील्ड चाहिए। एरिया ऑफ फील्ड, सर्कुलर फील्ड, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 22/7 बोला, इंटू 35 इंटू 35, 7 1 जा 7 5 जा, 22 5 जा 110 इंटू 35 कितना होता? कोई बोल सकता? 3850 क्या एरिया ऑफ फील्ड आया। अब क्या बोला? 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग फील्ड कितना बोल रहा? क्वेश्चन को बहुत बड़ा मत समझो स्टूडेंट, बहुत इजी है। 1 मीटर स्क्वायर को ही सेड इट इज 0.50, 50 पैसे। सो 3850 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट कितना लगेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग फील्ड इज इक्वल टू 3850 इंटू 0.50 डिवाइड बाई 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 0.50 से मल्टीप्लाई करें, यानी 0.50 बोलते हाफ। जो तो 0.50 है उसको अगर फ्रैक्शन में बनाए स्टूडेंट, 0.50 को 0.5 का मतलब क्या? आधा। कैसे? 50 है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, 2 डेसिमल है ना, 2 नंबर, 2 डिजिट्स हैं। तो 50 डिवाइड बाई 100, कैंसल कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा 1/2 हुआ, यानी 3850 इंटू 0.50 का मतलब है इंटू हाफ करना है। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड, कॉस्ट है बोल के रुपीज में लिखना, तो रुपी का सिंबल है 1925। ये आंसर आया देखो स्टूडेंट, 1925। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो तुम लोग ना सेम वे में ये ट्राई करना स्टूडेंट्स, यू प्लीज ट्राई दिस। ये आई और एल्स आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। 12.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम, ठीक है? वो क्या बोल रहा? अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई। कुछ स्टेट किया तो वो पाई की वैल्यू यूज करो, अगर पाई के बारे में कुछ भी नहीं यूज किया तो 22/7 बोला वो यूज करो। तो फर्स्ट सम कर सकते, सेकेंड सम, थर्ड सम। प्लीज ट्राई करना, ऐसा नहीं कंपलसरी, बट ट्राई करो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। और फोर्थ एंड फिफ्थ भी करना है, ये रहा फोर्थ एंड फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ एंड फिफ्थ। टोटल 5 क्वेश्चंस